खबर लहरिया फेसबुक ऑनलाइन पाठकों को बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनीता खबर लहरिया से आज मैं आई हूँ मऊ तहसील में। यहाँ किसान यूनियन के किसान आए हुए हैं। आज 4 दिन से तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, एसडीएम साहब के चक्कर लगा रहे हैं कि 4 दिन से खंडेहा ग्राम पंचायत में वो इस समय धान खरीद नहीं हो रही है। बस 1-2 किसानों का धान तौला गया है, इसके बाद से बंद है। वहाँ धान की तौलाई नहीं हो रही है। किसान इतना परेशान है कि उनकी तौलाई नहीं हो रही है। तो इस कारण से आज यहाँ 4 दिन से तहसील में एसडीएम साहब के पास आ रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब नहीं जा रहे हैं। तो इस कारण से किसान मजबूर में इस तरह की ठंड में धरने पे बैठने के लिए मजबूर हैं। हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हम चलते हैं उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या क्या मांगे हैं और क्या वजह है कि धान की तौलाई नहीं हो रही। चुनाव निकट में है। आप सभी को याद है कि 27 फरवरी को चित्रकूट जनपद में विधानसभा सदस्यों का चुनाव होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक वाहन भेजा है और इस वाहन का विशेष आपका नाम और परिचय। मैडम, मैं विनय कुमार त्रिपाठी, भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष मऊ। तो किस लिए आप लोग तहसील आ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं? हम इसलिए परेशान हैं मैडम कि ये हमारा किसान का धान आज भी रखा है और ज़िले में कहीं भी खरीद नहीं हो पा रही है। हमारी उसी धान से पूरी व्यवस्था है, घरेलू समस्याएं हैं, दवाई है, पढ़ाई है, शादी है, ब्याह है। आज यह किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है और अपना उत्पादन नहीं बेच पा रहा है। हमने शासन प्रशासन से कई बार ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया, जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया और एसडीएम महोदय के कई बार दिया। बाकी ये शासन प्रशासन हमारी समस्या सुनने को तैयार नहीं है। आज हम एसडीएम महोदय से मुलाकात किया और कहा कि कल 11 बजे तक यदि हमारी समस्याओं को सुधार नहीं होता, हमारे सेंटर में सही खरीद नहीं हो पाती है, तो यह किसान कल से यह क्रमिक अनशन शुरू करेगा। तो जैसे आप लोग एसडीएम साहब से मिलने गए तो क्या आश्वासन दिए आपने? एसडीएम साहब का आश्वासन संतोषजनक नहीं मिला। उन्होंने कहा आज 3 दिन से हमको अवगत कराते रहे कि मैं अभी आता हूं, और वो गए नहीं। तब वहां से हम लोग यहाँ इनसे मिले और यहाँ आ करके उन्होंने हमको ये बताया कि आप लोग आंदोलन करिए, स्वतंत्र हैं और ये शासन का निर्देश है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ। उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि शासन के निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे, हम नौकरी नहीं छोड़ेंगे। कितने ऐसे किसान हैं कि उनकी धान की तौलाई नहीं हो रही है, त्योहार है जैसे? तो मैडम, ये तो पूरे जिले की समस्या है। बाकी मेरा लबेद का किसान 130 किसान की जो हमने सूची उप जिलाधिकारी महोदय को दिया है, प्रेषित किया है, उसमें सिर्फ अभी 2 किसानों का ही खरीद हो पाई है। बकाया किसानों का धान उसी तरह ये बरसात में भीग गया, औने पौने दामों को बेचने के लिए अब उसको कोई खरीदेगा भी नहीं। ये समस्या से हम परेशान हैं। अन्ना प्रथा है, उसके लिए कोई गौशाला संचालित नहीं है ढंग से, किसानों की फसलें सब खा रहे हैं। अतिवर्षा से हमारा नुकसान हुआ, फसल सरसों गिर गया, ओले छोटे छोटे ओले पड़े, मसूर हमारी चली गई। हमारा जो भी फसल है, गेहूं थोड़ा बहुत है, वो भी पीलापन ले लिया। तो किसान तो चारों तरफ से बर्बादी के कगार पे है और ये सरकार अपने चुनावी में मस्त है। कोरोना का ठिकाना बहाना लिया है और किसानों की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी हम इस मंच से चेतावनी देते हैं भारतीय किसान यूनियन कि ये कौन सा मुद्दा लेकर के इन किसानों के पास ये जाएंगे और किस मुद्दे में वोट मांगेंगे, हम ये भी देखना चाहते हैं। हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। वजह क्या है कि वहाँ तौलाई नहीं हो रही है? आप वाले में? हमारे में नहीं, ये तो पूरे जिले की समस्या है। ये पूरे जिले की तौल यही प्रभावित है। और यहाँ तो हमने इन किसानों ने मांग किया और जिला अधिकारी महोदय
ने एक सेंटर हमारा लबेद खंडेहा में खुलवाया, मगर उस सेंटर प्रभारी के दादागिरी और कुछ स्टाफ के, इसलिए हमारा धान खरीदा नहीं जा रहा है। बरेली के नाक के सामने मऊ सोसाइटी में ही हालात है। मऊ में है, रामनगर में देखिए, रामनगर में आज 15-20 दिन से किसान अपना ट्रैक्टर लेके पड़ा है। बताइए, अपना धान लेकर के। मैं तो ये कहता हूँ कि अगले वर्ष से ये किसान हाइब्रिड का धान बोएगा नहीं, ये उत्पादन प्रभावित होगा। कहीं न कहीं सरकार इसको, इन किसानों को नहीं, ये सरकार अपने आप को धोखा दे रही है। सरकार की जीडीपी गिर जाएगी। अन्नदाता जिस तरह रोड पे है, ये फसल बंद कर देगा किसान। दलहन और तिलहन की खेती करेंगे और धान का उत्पादन कम कर देंगे, अपने लिए बोएंगे। ये जो दुर्दशा है जी, यही दिक्कत की वजह से कि तौलाई नहीं हो पा रही धान। क्या करेंगे? उसी से हमारी पूरी व्यवस्था है, किसान उसी पे निर्भर है, कृषि प्रधान देश है, उसी से हमारी व्यवस्था है। और आज अपना उत्पादन बेचने के लिए हम आंदोलन और रोड जाम करें और ये सब करना पड़ रहा है, ये तो बड़ी विडंबना है कि किसान अपना उत्पादन नहीं बेच पा रहा है। दर दर की ठोकरें किसान खा रहा है। और कल के त्योहार है, बहुत से मेरे किसान भाई ऐसे हैं कि ये मीडिया के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि उन किसान भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए कल का त्योहार मनाने के लिए कुछ भी नहीं है मैडम। यह किसान इस तरह परेशान है, मैं उस दर्द को बयां नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास हृदय है, दिल है। कहीं न कहीं हम बहुत इससे रुधिर हो जाते हैं अपनी किसानों की दुर्दशा देख करके। बहुत से मेरे किसान हैं कि कल उनके बच्चे त्योहार नहीं मना पाएंगे मैडम। तो आप लोग आगे क्या करेंगे? अब हम आगे आंदोलन ही हमारा सहारा है और आंदोलन करेंगे। हमारे ऊपर आचार संहिता की जो भी धाराएं दफा होगी सरकार लगाएगी, हम जेल भी जाएंगे। उन बच्चों को भूखा हम नहीं देख सकते, कुछ उसको देख नहीं सकते, उस परिस्थिति को। और हम आंदोलन करेंगे और जेल भी जाएंगे। जो भी धारा दफा लगाना हो हमारे ऊपर लगा दे, हम जेल में ही रहेंगे, देखेंगे नहीं, जेल में रहेंगे। यह किसान अब रोड पे आएगा और क्रांति लाएगा, क्रांति मचाएगा, क्योंकि अब सीमा के बाहर हो गया इस किसान का तकलीफ और दुख। न हमारी फसल बच रही है, न हमारी नस्ल बच रही है, न हमारी कोई त्योहार से लेना देना है। इन किसानों के सही राशन कार्ड भी नहीं बने, इन किसानों को कोई भी योजनाओं को लाभ नहीं दिया जाता। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन किसानों का दोष क्या है? ये भारत के नागरिक नहीं हैं, इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? सरकार केवल कहती ये एमएसपी है, रहेगी, तो ये एमएसपी कहाँ है? कहाँ है हमें बताए। ये तो वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होगी। हम तो जिलाधिकारी महोदय के पास पूछने गए थे कि 2022 है, हमारा 4000 का धान और गेहूं हुआ, कौन सी दुकान है हमको बताई जाए, ये किसान अपना उत्पादन लेके वहीं जाए। तो दुकान भी हमको नहीं बता पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। यह किसान मजबूर है आंदोलन के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ 11 फरवरी को ये पूरा किसान अपना ये धान लेके जाएगा और वहीं धान की होली जलाएगा। आवश्यकता पड़ी तो मेरा किसान तो नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से दुखित होकर के कह रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन का मैं तहसील अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, हम आत्मदाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। नहीं, हम आपके साथ में हैं, ऐसा नहीं। हम ये भी करेंगे, इसमें से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पदाधिकारी हूं और इन किसानों की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। इनके साथ हर तरह से मैं हूं और पहला कदम मेरा होगा जो आत्मदाह की तरफ बढ़ाएंगे। 11 फरवरी को जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हम ये करेंगे, यदि हमारी खरीद नहीं होती।
वैसे धान की तौलाई कब से शुरू हुई है और कब तक का डेट है? ये तो मैडम इसको हो गया कम से कम 2 महीने, 1 महीने, और ये 1 नवंबर 28 फरवरी तक। फरवरी तक। बाकी फरवरी नहीं, इसको 15 फरवरी से ही इसको बंद हो जाना है। पिछले साल ही 15 तारीख से ही इनकी फीडिंग बंद हो गई थी। जो किसानों को धान तौलाई हुई है आज तक उनका पैसा नहीं मिला। आज भी वो डिप्टी आरओ का चक्कर कर भी काट रहा है, उसका खाते में पैसा नहीं आया। तो ये नाइंसाफी ये किसान कब तक बर्दाश्त करेगा? आज ये क्रोध और इस किसानों का आवेश उबल रहा है। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना चुनाव लड़ रही हैं। इनके चुनाव में कोई कोरोना नहीं है, कोविड नहीं है। इन किसानों के लिए कोविड है, इन किसानों के लिए आचार संहिता है, इन किसानों के लिए जो भी धाराएं हैं इन किसानों के लिए है। आतंकवादी नजर आता है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने टिकरी बॉर्डर पे कहा था और इन नेताओं ने कहा था कि ये खालिस्तानी हैं, ये आतंकवादी हैं, ये तो वही दिखा रहे हैं। अपने देश में ही हमको आतंकवादी देख रहे हैं। ये विडम्बना है इस सरकार की। यहाँ के नागरिक हम उनको नहीं देखते, यहाँ के किसान नहीं दिखते। जी, आपका नाम और कहाँ से हैं? देव प्रताप सिंह, भूतपूर्व सैनिक, खंडेहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों का एकमात्र आय का स्रोत है खेती, उसकी फसल। अगर उसका वो सही मूल्य नहीं पाएगा तो किसान तो ऐसे दर दर भटकता रहेगा। उसके पास कोई साधन नहीं है। क्या करे किसान? किसान तो ऐसे बेसहारा मर जाएगा। लास्ट में उसका वही चारा या तो आत्महत्या करे या तो आंदोलन करे। इसके अलावा कोई उपाय नहीं किसान का। तो सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि चुनाव नज़दीक आ गया है। अगर किसान ऐसे भटकेगा तो हम सरकार को भी ऐसे सबक सिखा देंगे। हमारे पास यही एक मजबूत हथकंडा है, मतदान। हम मतदान में उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो भी भूल करके याद रखे किसान एक मजबूत वो है, संघ है। तो किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि इस पर गौर करे, ध्यान दे। अब किसानों का समय से धान की तौलाई करवाए, अन्यथा किसान रोड पर आएगा, आंदोलन करेगा, आत्महत्या करेगा। वैसे किसानों को कितना मेहनत करना पड़ता है खेतों में, या फिर जब अपने पास अनाज हो जाता है तो फिर उसकी क्या हाल होती है? यहाँ आप देख लीजिए कि व्यापारियों के पास जाइए तो उसका अपने सामान का रेट खुद लगाते हैं, लेकिन किसान जो पैदा करता है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। औने पौने दाम में खरीद रहे हैं ये लोग। हमारी फसल पैदा की हुई फसल का रेट ये लोग लगा रहे हैं। अधिकार हमारा, हमको लगाना चाहिए, लेकिन ये लोग उस फसल का रेट लगा रहे हैं। इनका सामान 5 रुपए में हो गया तो चाहे अब ये लोग अपने सामान की MRP 4 गुना लिख देते हैं। हमारा किसान अपनी फसल का सही मूल्य तो पाता ही नहीं है, उसकी मजदूरी तक नहीं निकल पाती है। अगर सही मायने में जोड़ा जाए तो उसकी मजदूरी तक नहीं निकल पाती है। वो तुम नहीं देख पा रहे। आज लगा दो, मास्क तो नहीं रखा हूँ जी। हाँ मैडम, मेरा उमा शंकर शुक्ला नाम है। खपटिया से। तो आप भी धान बोए थे? हाँ, धान बोए हैं। धान पड़ा हुआ है, कितना कुंटल? करीब 50 कुंटल है। ऑनलाइन कराया, उसका आज तक क्या कहते लेखपाल साहब जो है ऑनलाइन नहीं किए हैं। आज 2 महीना हो गया। और खरीदी की बार जाओ तो कहते हैं नंबर से आइए, और कोई पूछने वाला नहीं वहाँ। 7 किलो दो, 100 रुपये कुंटल घूस दो। जो भी समस्याएं हैं पूरी किसान के साथ है। ये हमारी जो सरकार है इसका कोई निदान नहीं है। इस सरकार में जो भी है बहुरूपिया काम हो रहा है। जैसे अभी हाल में बारिश हुई है तो आपका धान लदा हुआ है ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर में लदा हुआ है, किसानों का धान सब खड़ा हुआ है। इसी मऊ सोसाइटी में खड़ा है। रामनगर में कम से कम 50 किसान का धान पड़ा है। मऊ में पड़ा है, हमारे ये लबेद में पड़ा है।
पिछले साल 2 साल चला, इस साल बंद कर दिए थे। अभी किसान यूनियन ने मांग किया तब वहाँ खोले, नहीं उसको भी बंद कर दिए थे। बड़गढ़ में है वो भी यही हाल है। जैसे अभी बंद किए हुए हैं तो आप लोगों को क्या टेंशन है कि वो बिक पाएगा कि नहीं? हम लोगों को यही टेंशन है कि बिक नहीं पाएंगे। चुनाव में अपने लगे हुए हैं, चुनाव के बाद कह देंगे समय सीमा खत्म हो गई, तो किसान कहाँ दर दर भटकेगा। बनिया व्यापारी हैं वो 1200-1300 रुपये मांग रहे हैं। किसान जो है लगाइत लगाया है वहाँ 4000 रुपये, और उसकी लगाइत भी नहीं निकल रही। तो मैडम मतलब क्या रह गया हमारा? हाँ, और मंडी बंद होने के पास तो ये और कह देंगे कि हम ये रेट लेंगे। अभी मंडी की वजह से तो ये हमारा ही धान खरीद करके ये बनिया व्यापारी जो है ले जाके सोसाइटियों में देते हैं और उनका भरे भाव से ले लेते हैं, क्योंकि इनको कमीशन बनता है। कोई भी सचिव को देखिए आप जा करके, और उनसे ज़्यादा आप कहिए तो वो बोलते हैं क्या करें, हम नीचे से ऊपर तक हमको देना पड़ता है। तो मैडम ये किसान बिकेगा तो आगे क्या करेंगे आप? अब अगर ये नहीं बिकता है तो आगे अब किसान यूनियन जो है जैसा हमारा अध्यक्ष निर्देश करेगा तो आमरण अनशन कर सकते हैं, आत्मदाह कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हमारे अभी मतलब तहसील अध्यक्ष जी ने बताया कि हम 11 तारीख को जो है सारा धान ले जा करके और वहाँ जो है डीएम साहब के कार्यालय में जो है जलाएंगे। अब भी बोलेंगे? और लोग बोलना चाहते हैं, बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप जैसे कहो बोल दे, बोले में कहा है सब बोलबे तो। हाँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। कहाँ से हैं? मैं रामनगर ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन का। और ये धान की समस्या पूरे जिला में है। इससे किसान जो है घबराया हुआ है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी और सरकार की मंशा किसान समझ नहीं पा रहा है। झूठ को आश्वासन देते हैं, कल ये काम हो जाएगा, कल तौल हो जाएगी, परसों तौल हो जाएगी। आज हम मीटिंग में हैं। अब भाई इसलिए किसान घबरा रहा है कि 27 फरवरी को चुनाव होना है। अब बताइए 15 के पहले फीडिंग होना बंद हो जाए तो किसान का धान कैसे बिकेगा? इसलिए किसान घबरा रहा है। और इस धान बेचने के लिए जैसे हमारे तहसील के भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष बोला है, तो 11 फरवरी को पूरा चित्रकूट जनपद का किसान धान लेकर डीएम साहब के कार्यालय में आग लगाएगा। इसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो जो भी पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष का निर्देश होगा, तो आत्मदाह भी करेंगे। ऐसे किसान अब भाई किसान तो मर ही रहा है। हर तरह से बताइए क्या किसान कैसे जीवित रहेगा? तो इससे अच्छा ये है कि सरकार की मंशा है, उनके कर्मचारी की मंशा है, किसान मिट जाए तो भाई अपना आत्मदाह कर लेंगे हम लोग। भाई आप लोग रहिए, किसान नहीं रहेगा। इसलिए कि पूरा घर का खर्च, अरे घर का खर्च तो होता है, देश चल रहा है। देश की आर्थिक स्थिति जो बनी हुई है ना भारत की, ये किसानों की खून पसीने की कमाई है। आज किसानों का जितना अपमान किया जाता है इस सरकार में, ऐसा कभी हुआ नहीं। किसान देवता है। जब देवता का अपमान किया जाता है तो देश का क्या हाल होगा, आने वाला समय बताएगा। मैं ब्लॉक अध्यक्ष रामनगर भारतीय जो है किसान यूनियन का कार्यकर्ता हूँ। मुझे ये बागडोर दी गई है ब्लॉक की। इस नाते से यदि आत्मदाह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और मेरे जो सिपाही हैं ब्लॉक के, वो सारे आत्मदाह करें। इसलिए कि कोई एक कर्मचारी की बात नहीं है, चाहे वो लेखपाल हो चाहे बीडीओ हो, आश्वासन भर देते हैं, काम किसी का नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग अब आगे तो देखो जैसे जिला अध्यक्ष जी का हमारे आदेश होगा, अनशन बैठेंगे, धरना करेंगे, और इसके बाद जैसे होगा वैसा काम करेंगे। धन्यवाद। तैयारी बने
नहीं, सब